everyone. How are you? Are you still naughty? Stay naughty, not a problem. Stay naughty and genius. Okay. So अभी हम क्या करने वाले हैं? Now I'm going to give you a catch. ठीक है, मैं आपको कैच देने वाली हूँ. You have to catch the ball. Okay. So 1, 2. I'm going to give you 5 catches. देखते हैं आप कैच करते हो या नहीं करते. ठीक है. 1, 2, 3. Start. Shabash. Very good. Okay. 2. Wonderful. Catch कर लिया आपने. Okay. Okay. 1, 2, 3. Oh, you missed it. Miss कर दिया आपने. Okay. Now यहाँ से देती हूँ मैं आपको. 4. Very good. Well done. And last. ठीक है. अब मैं आपको last कैच देने वाली हूँ. Okay. 1, 2, 3, 4 and 5. Wonderful job. Very good. So you missed one, है ना. आपने एक मिस करी, बाकी आपने कैच करी. Wonderful job. So now it's time to study. So we'll continue interesting lesson, long and short. उसमें हम प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं तो हमें कितना मजा आ रहा है ना. Okay. So this is our chapter number 4. We have already done our these ऊपर वाले सारे questions हमने कर लिए थे, Dorji and Lali. Now we were in this question. ठीक है, we were on this question. So चलिए हम स्टार्ट करते हैं. बिकॉज ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें मजा भी आ रहा है, हम सब कुछ करके देख रहे हैं अपने आप. सो इसमें आवर लर्निंग इज मोर, है ना. ठीक है, अभी हम सब करके देख रहे हैं. सो हाउ मच इज अ सेंटीमीटर? व्हाट इज सेंटीमीटर? आपने देखा होगा आपके घर में, मे बी योर ब्रदर और सिस्टर, ठीक है, आपने देखा होगा कुछ स्केल जैसी चीज. ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्केल. स्केल आपकी बुक के साइड पे भी बना है. सी दिस ब्लू लाइन. ठीक है, अब अगर आप ये ब्लू लाइन देखेंगे तो थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं चैप्टर के. तो स्केल के एक तरफ पे ये सेंटीमीटर्स होते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ इंचेस होते हैं. सो अभी हम इंचेस नहीं पढ़ रहे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंटीमीटर. स्केल जो है वो इट स्टार्ट फ्रॉम 0 से लेके 1 सेंटीमीटर, 1 से लेके 2 सेंटीमीटर, 2 से लेके 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर एंड सो ऑन. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि हमें सेंटीमीटर्स कैसे लिखना चाहिए. ठीक है, सेंटीमीटर्स कैसे लिखते हैं मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ. सेंटीमीटर्स हम स्मॉल लेटर्स में ऐसे लिखते हैं, CM सेंटीमीटर. ठीक है. ओके, सो आप अपनी पेंसिल से अपने बुक पे मेंशन कर लो CM. दिस इज कॉल्ड सेंटीमीटर. ठीक है. आप देखें, इफ यू सी हियर, आप देखेंगे कि सेंटीमीटर के 1 सेंटीमीटर यानी कि 0 से लेके 1 और 1 से लेके 2 से लेके 3, ये जो सेंटीमीटर्स है इनके बीच में स्मॉल स्मॉल लाइंस हैं. ठीक है. तो ये स्मॉल स्मॉल लाइंस जो होती हैं इन्हें हम बोलते हैं मिलीमीटर्स, यानी कि MM. मिलीमीटर्स जब 10 मिलीमीटर्स मिल के 1 सेंटीमीटर बनाते. ठीक है. सो इफ वी काउंट दिस छोटी छोटी लाइंस, ये 10 लाइंस होती हैं और फिर जहां पे 10 आता है वहां पे हमने लिख दिया 1. सो if we count 1 2 3 4 5, हर 5 लाइन थोड़ी सी, 5th लाइन थोड़ी सी बड़ी होती है. देन 6 7 8 9 10, जहां पे 10 आया वहां पे हमने 1 लिख दिया.
यानी कि 10 मिलीमीटर मिल के क्या बनाते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अंडरस्टूड। 10 मिलीमीटर इक्वल होते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो छोटी लाइंस, जब हम 10 छोटी छोटी लाइंस डालते हैं तो 10th लाइन जो है वो 1 सेंटीमीटर होती है। फिर 1 सेंटीमीटर के बाद हम 10 दोबारा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 छोटी वाली लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर ये 2 सेंटीमीटर बन जाता है। फिर 10 लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ये 3 सेंटीमीटर बन जाता है। और इस तरह से बनते बनते हमारा जो छोटा स्केल होता है वो 15 सेंटीमीटर का होता है। मेरे पास बड़ा स्केल है, ये 30 सेंटीमीटर का। ठीक है, सो ये छोटी छोटी लाइंस मिलीमीटर, और ये गैप, दिस गैप, ये जो आप बुक में देख रहे हैं 3 से लेके 4 तक का गैप, 4 से लेके 5 तक का गैप, ये सेंटीमीटर्स है। यानी कि सेंटीमीटर्स को हम काउंट कहाँ से करना शुरू करते हैं, हम स्केल को हमेशा 0 से काउंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, सो अब हम देखते हैं, हमें स्केल से कैसे देखना है। We are going to learn how to see centimeters on scale. ठीक है, if you have scale you can put your scale on this. ठीक है, और फिर वहां से आप सेंटीमीटर्स काउंट करोगे तो भी आप काउंट कर पाओगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हाउ मच इज अ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कितना होता है हमने देख लिया। सो अगर हम देखें कि इस लिजर्ड की लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा, लेंथ लॉन्ग लंबा सेम, सब सेम है, मतलब ये कितना लंबा है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो the length of this lizard is 13 सेंटीमीटर। नाउ हाउ विल वी राइट, हम लिखेंगे कैसे, 1 3 13, थोड़ा सा स्पेस देंगे और फिर हम लिखेंगे सेंटीमीटर। ठीक है, सी दिस इज अ मैच स्टिक, मैच स्टिक यहाँ पे बना हुआ है। अब चेक करते हैं, अगर प्रेरणा मैम अपने स्केल से मैच स्टिक को चेक करें 4 सेंटीमीटर। सो अगर हम यहाँ की जहाँ बुक की मैच स्टिक को मेजर करें तो क्या हम इसे काउंट कर पाएंगे, कैन यू प्लीज काउंट हाउ मच सेंटीमीटर इज दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। मैच स्टिक की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इजी इजी, नाउ लेट्स मूव। ओके, अब हम क्या करते हैं, मैच स्टिक देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिखा है नीचे, द मैच स्टिक इज 4 सेंटीमीटर। ओके, इफ यू सी दी डाइस, आप डाइस से खेलते भी हैं, क्या खेलते हैं, कैरम बोर्ड? नहीं, हम कैरम बोर्ड नहीं खेलते डाइस से, और क्या खेलते हैं, डाइस से हम क्या खेलते हैं, हाइड एंड सीक? नो 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 नो, डाइस से हम क्या खेलते हैं, लूडो। ओके, सो डाइस से जब हम लूडो खेलते हैं तो डाइस का जो लेंथ है, लेंथ मतलब लंबा, डाइस की सारी जगह की लेंथ, डाइस को सारे कॉर्नर्स को अगर हम मेजर करें तो वो 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, डाइस की कोई भी साइड को अगर हम मेजर करेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर है। अगर हम लिजर्ड की लेंथ देखें तो हमने ऑलरेडी मेक आउट कर ली 13 सेंटीमीटर, लीफ की नहीं करी, लीफ और वैक्स की चेक करते हैं। सो वैक्स, लीफ की अगर हम चेक करें तो लीफ, ओके, सो लेट्स फाइंड आउट लीफ की कितनी लेंथ है। लीफ की लेंथ को काउंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहां से लेके यहां तक 4 सेंटीमीटर, तो द लेंथ ऑफ लीफ इज 4 सेंटीमीटर। इजी, ओके, नाउ द लेंथ ऑफ दिस वैक्स जिससे हम कलर करते हैं वो चेक करते हैं, वो कितनी है। एवरीवन नाउ यू काउंट, अब आप काउंट करके प्रेरणा मैम को बताइए, प्रेरणा मैम भी काउंट करके फिर वील टेली किसका राइट है। 1 सेंटीमीटर,
2 centimeter, 3 centimeter, 4 centimeter, 5 centimeter, 6 centimeter, 7 centimeter. देखो सी यहाँ से यहाँ तक 7 centimeter है. So the length of the wax is 7 centimeter. Okay. So हमने सब की लेंथ को मेक आउट कर लिया. Now the leaf is 4 centimeter and the wax is 7 centimeter. So now look at a scale that you find in the geometry box. How many centimeter does it have? अब आप लोगों के पास जो भी स्केल घर पे अवेलेबल है, आप चेक करिए एंड टेल प्रेरणा मैम कि ये कितना बड़ा स्केल है आपके पास, उसमें कितने सेंटीमीटर्स है. ठीक है. सो प्लीज प्रेरणा मैम को आपको बताना है. आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिए हाउ मेनी सेंटीमीटर स्केल डू यू हैव. ठीक है. प्रेरणा मैम के पास तो 30 सेंटीमीटर का स्केल है. आई हैव अ लॉन्गर वन. आपके पास लॉन्ग भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है. सो यू नीड टू टेल मी. प्रेरणा मैम को आपको बताना होगा. ठीक है. सो नाउ लेट्स मूव. ओके. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज. मजा आ रहा है ना इसे करने में हमें. इजी. कितना इजी था ये. हम सबको सेंटीमीटर्स पता चल गए. सेंटीमीटर्स अप्रोक्सीमेटली इतने होते हैं. ठीक है. सेंटीमीटर्स कैसे बनते हैं. जब स्मॉल स्मॉल मिलीमीटर यानी कि 10 मिलीमीटर मेक्स 1 सेंटीमीटर. ठीक है. ये भी हमने फाइंड आउट किया. ओके. इज इट इजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द 0 मार्क. यस, हमें 0 मार्क से ही स्टार्ट करना चाहिए. लुक एट द थिंग्स ड्रॉन नियर द स्केल एंड फाइंड आउट देयर लेंथ. हमने फाइंड आउट करी. हुक की लेंथ कितनी है. 1 सेंटीमीटर. सेफ्टी पिन की 2 सेंटीमीटर. फुट की 3 सेंटीमीटर और नेल की 4 सेंटीमीटर. ठीक है. नाउ व्हाट आर द लिटिल लाइंस ऑन द स्केल्स यूज्ड फॉर. जो स्केल पे लिटिल लिटिल लाइंस हैं उसको किस लिए यूज किया जाता है. millimeters. They are called millimeters. Okay, look for things that are about 10 centimeter long. 10 centimeter long मतलब 0 से लेके ये 10 सेंटीमीटर तक. ओके. सो 0 से लेके 10 सेंटीमीटर तक. Now you have to find out the things around. अपने आसपास ऐसी चीजें देखो जो 0 से लेके 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो. ठीक है. फाइंड आउट एंड लेट मी नो. प्रेरणा मैम को बताइए. ठीक है. आप इफ यू सी हमने जो वैक्स था, जो हमारे कलर्स होते हैं वो 0 से लेके 10 सेंटीमीटर के अंदर आते हैं. ठीक है. तो कलर. ठीक है. और उतनी बिग क्या चीज होती है. चेक करिएगा. आपके पास कोई स्पून होते हैं. छोटे छोटे स्पून्स भी होते हैं. स्पून्स भी कभी कभी 10 सेंटीमीटर के अराउंड ही होते हैं. छोटा स्पून 10 सेंटीमीटर के अराउंड होता है. और वी कैन फाइंड और क्या क्या होता है. लिपस्टिक की लेंथ. इफ यू सी मम्मा के मेकअप बॉक्स में लिपस्टिक देखेंगे ना, वो इतनी होती है. द लेंथ ऑफ द लिपस्टिक इज अराउंड 5, 6 या 7 सेंटीमीटर. ठीक है. और बताओ. ठीक है. सो फाइंड आउट ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो 10 सेंटीमीटर यू जस्ट सी स्केल पे इतना होता है. और आपके पास जब घर में स्केल होगा तो आप उसे मेजर करके यहाँ पे राइट डाउन. यू जस्ट राइट डाउन कि वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो 10 सेंटीमीटर से छोटी होती हैं या उसके इक्वल होती हैं या बराबर होती हैं. So if I can see this, see the length of this mouse is around 10 centimeter. ठीक है. ये माउस का लेंथ जो है प्रेरणा मैम के पास जो चीजें हैं उनमें माउस का लेंथ 10 सेंटीमीटर के आसपास है. नाउ बिटवीन 10 to 20 सेंटीमीटर. 10 to 20 सेंटीमीटर के लॉन्ग क्या होता है. 10 to 20 सेंटीमीटर बताऊं कितना बिग होता है. अगर आप देखें तो 2/10 इतने दिस मच बिग. इतना बिग तो एक ग्लास होता है. ठीक है. इफ यू गो इनटू द किचन यू विल फाइंड द ग्लास
you will find the toothbrush, you will find the comb की length, you will find रिमोट की लेंथ, है ना. सो आप ये सब देख सकते हो. और नाउ लेस देन 1 सेंटीमीटर, लेस देन 1 सेंटीमीटर क्या होता है? सी, 1 सेंटीमीटर होता है इतना, 0 से लेके 1, इतना छोटा क्या होता है? सी, बताओ. आपने एंट देखी है? एंट होती है इतनी छोटी, इतना छोटा. वीट होता है ना, उसकी लेंथ, जो आटा होता है, आटा किससे बनता है? वीट से. वीट की लेंथ इतनी होती है. राइस देखा है? राइस की लेंथ छोटी सी होती है. और बताओ, और बताओ. सो दीज आर द थिंग्स विच आर लेस देन और इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ठीक है. ओके, नाउ ड्रॉ सम ऑफ देम हियर. तो जो भी चीज आप फाइंड आउट करोगे अपने घर में, उसको ड्रॉ भी करना. ठीक है. और प्रेरणा मैम को ड्राइंग, अपनी ड्राइंग सेंड करना. प्रेरणा मैम को देखना है आप कितना अच्छा ड्रॉ कर सकते हो. लेट मी जस्ट सी कि हाउ जीनियस यू आर. लेट मी जस्ट सी योर ड्राइंग एज वेल. ठीक है, यहाँ पे आप ड्रॉ करिएगा. ठीक है, कलर भी करना. हाँ, okay, now what is there? How big is my hand? So ठीक है, अब हम क्या करते हैं? Now it's time to play. अब आप घर पे प्ले करेंगे. प्ले कैसे करेंगे? क्लास में तो अभी हम नहीं जा सकते, है ना. अभी हम घर पे प्ले करेंगे. क्या करेंगे? प्ले, मेजर द लेंथ ऑफ योर थंब एंड योर लिटिल फिंगर. तो आपको अपने थंब की और अपने लिटिल फिंगर की लेंथ को मेजर करना है. ठीक है. आप अपने हैंड को ऐसे रख के पेंसिल से इसके ट्रेस कर सकते हो और इसको भी ट्रेस कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद हाथ हटा सकते हो और उसको लेंथ, मेजरिंग टेप, यू विल टेक अ मेजरिंग टेप. ठीक है, उससे आप लेंथ देख सकते हो. मेजरिंग टेप से भी देख सकते हो और स्केल से भी देख सकते हो. ठीक है. सो दिस वुड बी फन. आप क्या करना? आप अपने छोटे छोटे थंब, छोटी छोटी फिंगर को, और मम्मा की छोटी छोटी, नहीं, मम्मा की छोटी फिंगर नहीं है, मम्मा की लॉन्ग है, तो मम्मा की लॉन्ग फिंगर्स को और थंब को और ये लिटिल फिंगर, दिस इज कॉल्ड लिटिल फिंगर, को मेजर करना. और प्रेरणा मैम को बताना कि आपकी आपकी छोटी छोटी फिंगर जो है, लिटिल फिंगर, उसकी क्या लेंथ है और आपके थंब की क्या लेंथ है. ठीक है. सो यूज द स्केल ऑन दिस पेज. ठीक है. विच इज लॉन्गर, थंब और लिटिल फिंगर? सो यू हैव टू टेल कि थंब लॉन्ग था या लिटिल फिंगर लॉन्ग थी. लॉन्ग मतलब क्या चीज बड़ी थी? प्रेरणा मैम अगर मेजर करे, सी आई हैव, मेरे पास तो मेजरिंग टेप है. लेट मी जस्ट चेक, मुझे चेक करने दो कि प्रेरणा मैम की थंब बिगर है. ओके, सी, प्रेरणा मैम को तो दोनों इक्वल लग रहे हैं. ओके, सो इट वेरीज. सबकी अलग अलग लेंथ ऑफ थंब होती है. सो आप सबकी डिफरेंट डिफरेंट आ सकती है. So now bring a measuring tape to your class. Guess the length of different parts of your body. Check your guess is correct. You can use a scale, string, measuring tape, anything. ठीक है. So this is for you. आपके लिए है. आपको क्या करना है? अपनी नोजी की, छोटी छोटी नोजी की, अपने हैंड्स की, अपनी आर्म्स की, अपनी लेग्स की लेंथ को मेजर करना है और चेक करना है. ठीक है. अपनी आप ऐसे चेक करके राइट डाउन करना अपने किसी नोटबुक पे या पेपर पे. ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर यू. आप करके देखना. और प्रेरणा मैम ने तो आपको पहले ही बताया था कि आपको अपनी आर्म लेंथ से भी चेक करनी है.
आर्म स्ट्रिंग से चेक करनी है। हमने आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड देखे थे ना। आप अपनी शर्ट को हैंड स्पैन से भी चेक करना, पहले हैंड स्पैन से चेक करना, फिर अब आपके पास टेप, प्रेरणा मैम ने आपको टेप इंट्रोड्यूस कर दी, प्रेरणा मैम ने स्केल इंट्रोड्यूस कर दिया, तो आप उससे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इट वुड बी फन। ठीक है, आप अगर आप अपने फ्रेंड के साथ हैं घर पे, तो आप अपनी फ्रेंड और अपनी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को चेक करना कि लॉन्गर किसके हैं, शॉर्टर किसके हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव। ओके, अच्छा, एक प्रेरणा मैम आपको एक आइडिया देती है। अगर आपको अपनी इसकी लेंथ मेकआउट करनी है तो कैसे करोगे? या तो आप मेजरिंग टेप से चेक कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, थ्रेड को ऐसे फोल्ड कर लिया, आई मीन थ्रेड को ऐसे ऐसे थ्रेड को पकड़ लिया। सी दिस इज द थ्रेड। ठीक है, और यहाँ पे थ्रेड को नाउ you can measure this length with the help of scale और measuring tape। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। so this is going to be fun for you। ठीक है, और now हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ओके, आपको क्या क्या मेजर करना है? नोज मेजर करनी है अपनी फ्रेंड की और अपनी। अगर फ्रेंड घर पे नहीं आ सकते, अभी अलाउ नहीं किया, मम्मा ने अलाउ नहीं किया, तो आप मम्मा और आप अपनी मेजर कर सकते हो। नोजी अराउंड द रेस्ट, रेस्ट के अराउंड कैसे करेंगे? अराउंड द हेड, यानी कि हेड के अराउंड कैसे करेंगे? ईयर की लेंथ कितनी है? ठीक है, हैंड टिप ऑफ मिडिल फिंगर टू रिस्ट, मिडिल फिंगर से रिस्ट तक को मेक आउट करना है, नापना है। ठीक है, मेजर करना है और फिर उसको राइट डाउन करना है। ओके, कंपेयर योर मेजरमेंट विद योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स के साथ मेजर। जब आप लिख लोगे कि मम्मा की नोजी की लेंथ, हैंड की लेंथ, रिस्ट की लेंथ इतनी है और आपकी इतनी है, फिर आप क्या करोगे? आप यहाँ पे लिखोगे हु हैज द बिगेस्ट हेड, हु हैज द स्मॉलेस्ट हेड। फिर आप नाम लिखोगे कि मम्मा का स्मॉलेस्ट है या आपका स्मॉलेस्ट है। अगर मम्मा नहीं है, फ्रेंड है आपके साथ कोई, या आपका कोई ब्रदर या सिस्टर है, तो आप उनके साथ मेजर करके यहाँ पे लिख सकते हो। मेजरमेंट जो भी आप लोगे उसे राइट डाउन करना है और इन सबके आंसर्स लिखने हैं। हु हैज द लॉन्गेस्ट हैंड, किसका लॉन्गेस्ट हैंड है। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जब नापा, तो आपके भाई का या आपकी सिस्टर का या आपकी मम्मा का हैंड की लेंथ कितनी थी और आपके हैंड की लेंथ कितनी थी। तो इट इज अ वंडरफुल वंडरफुल एक्टिविटी। ठीक है, ओ नेल की लेंथ भी मेक आउट करनी है हमने। ओ यस, सी द लेंथ ऑफ नेल इज लेस देन 1 सेंटीमीटर। अगर आप नेल देखें तो नेल की लेंथ तो 1 सेंटीमीटर से लेस होती है। यस, ग्रेट। ओके, सो हियर यहाँ पे हमारा एक्टिविटी, ये हमारा सारा एक्टिविटी घर पे हमें करके देखना है। नाउ लेट्स फाइंड आउट दिस इज Ghibli and grains। Okay, who is this Ghibli? Let's find out। Ant Ghibli has to reach the grains। एक ant, ये देखिए ये ant है, she is looking for the shorter road। वो सोच रही है उसको ग्रेन के पास जाना है, ant को ग्रेन के पास जाना है। वो शॉर्टर रोड फाइंड आउट कर रही है कि वो जल्दी कैसे पहुंचे। कैन यू टेल हर विच इज द शॉर्टेस्ट रोड? आप क्या बता सकते हो कि कौन सी रोड शॉर्टेस्ट है? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओके, सो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बताओ। हम यहां से लेके सबसे पहले हम रोड ए को मेजर करते हैं। अगर हम रोड ए पे को मेजर करते हैं तो व्हाट विल वी फाइंड? विल फाइंड, आप सब अपने पास अपनी बुक में स्केल ले लीजिए। बहुत इजी है कि हम स्केल यहाँ पे रखेंगे और स्केल से जब हम इसे मेजर करेंगे तो कैसे मेजर करेंगे? हम
यहां से लेके सी, यहां से लेके यहां तक की लेंथ को स्केल से मेजर करेंगे, ठीक है। फिर यहां से लेके यहां तक की लेंथ को स्केल से मेजर करेंगे, ठीक है। फिर यहां से लेके यहां तक की लेंथ को स्केल से मेजर करेंगे, और फिर यहां से लेके यहां तक की लेंथ को स्केल से मेजर करेंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, क्या एंड के पास इन सबसे भी छोटा कोई वे है, वो फाइंड आउट करते हैं। सो I was telling you before that we have to sometimes use our mind to make out a shorter way, है ना। So let's find a shorter way for this ant. हम इस ant के लिए shorter way ढूंढते हैं। अगर हम देखें कि ant इतना घूम के जाने की बजाय अगर ant यहां से लेके यहां तक चली जाती तो ये तो सबसे जल्दी पहुंचती। तो एंट के पास एक बेटर वे क्या था कि वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाती, तो दैट वाज द शॉर्टर वे। इफ वी check it with with our scale, it would come around 12 or 13 centimeter, that is much shorter, ठीक है। so इस एंट को जाने का सबसे शॉर्टर वे जो था वो स्ट्रेट जाना था। तो कैन यू ड्रॉ अ रोड शॉर्टर देन दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोड, हम लिखेंगे यस वी कैन ड्रॉ द शॉर्टर रोड, यस सी आई एम हियर, कैन यू ड्रॉ अ रोड शॉर्टर देन दिस, इन सब रोड से शॉर्टर रोड हमने ड्रॉ करी, राइट, that the length of that road is 13 centimeter, ठीक है। so we'll write 13 here, क्या लिखेंगे हम 1 3 13, so we'll write 1 3 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सबसे छोटा वे था। ओके, नाउ लेट्स मूव। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है बिकॉज यू हैव टू यूज योर स्केल एंड मेक आउट कि कितना दूर है कितना पास है। ओके, नाउ लेट्स सी how long is a meter. now this is again an interesting activity। अब वो बोल रहे हैं कि मीटर कितना बड़ा होता है, ठीक है, मीटर कितना बड़ा होता है। ओके, इधर साथ साथ में लिखा है कि अ मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, एक मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी कि अगर हमारे मेजरिंग टेप में 100 सेंटीमीटर हैं तो वो कितने किसके इक्वल होगा। see this is a measuring tape I am showing you, see, ठीक है। अगर इसमें 100 सेंटीमीटर हम देखें तो 100 सेंटीमीटर पता है कितने होते हैं, here, so this from here to here this is 1 meter long, because अगर आप इस पूरे लेंथ को देखोगे अपने, इफ यू हैव मेजरिंग टेप आप चेक करो 100 सेंटीमीटर जब हो जाते हैं तो वो 1 मीटर बन जाता है। so the length of 1 meter is 1 meter is this much, ठीक है, the length of 1 meter is this much। okay, so ऐसा करते हैं, हम पहले से याद कर लेते हैं कि 10 मिलीमीटर मेक्स 1 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर मेक्स, so 100 सेंटीमीटर is equal to 1 मीटर, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, अगर हम टेप में मेजरिंग टेप में 100 सेंटीमीटर देखेंगे तो वो 1 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टडी, चेक करते हैं। ओके,
So I want to make a long kurta. ये बेबी कह रहा है मुझे एक लॉन्ग कुर्ता बनवाना है, लॉन्ग, ठीक है, लंबा सा कुर्ता बनवाना है. टेक 2 मीटर क्लॉथ फॉर योर कुर्ता. तो भैया ने कहा जो फैब्रिक रखते हैं ना, फैब्रिक मतलब कपड़ा रखते हैं, उन्होंने कहा कि इफ यू वांट अ लॉन्ग कुर्ता यू हैव टू टेक 2 मीटर्स क्लोथ. तो आपको 2 मीटर क्लोथ लेना पड़ेगा, 2 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा. एंड हाउ मेनी मीटर्स फॉर अ लॉन्ग स्कर्ट फॉर मी. तो इस गर्ल ने कहा कि अगर मुझे एक लॉन्ग स्कर्ट बनवानी है तो मुझे कितना कपड़ा चाहिए, कितना कपड़ा लेना पड़ेगा. तो जो टेलर अंकल हैं उन्होंने बोला यू नीड 3 मीटर्स, आपको 3 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा. सो दिस इज इंटरेस्टिंग. हम इसे और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. कैसे? अगर आप मम्मा की एक चुन्नी ले लीजिए, ठीक है, बट बिफोर टेकिंग चुन्नी प्लीज आस्क योर मम्मा, ठीक है, मम्मा से पूछ के लेनी है. ये नहीं कि कोई भी चुन्नी निकाल ली मम्मा की, मम्मा अपनी ओल्ड चुन्नी कोई भी आपको दे देंगी. सो यू जस्ट नाउ मेजर द लेंथ और चेक करिए कि वो कितने मीटर चुन्नी है. कैसे चेक करेंगे? ये तो और भी इंटरेस्टिंग टास्क है, ठीक है, हम ट्राई करते हैं कैसे करेंगे. तो लेट अस मेक अ मीटर रोप. सो एवरीबडी वी आर गोइंग टू मेक अ मीटर रोप. हम सब क्या बनाने जा रहे हैं? वी ऑल आर गोइंग टू मेक अ मीटर टेप, राइट. सो कैसे बनाएंगे वो? यू मस्ट हैव सीन शॉपकीपर्स मेजरिंग क्लोथ विद अ मीटर रॉड. अब जब हम शॉपकीपर जिनके पास कपड़ा होता है, ठीक है, अगर मम्मा कभी कुछ कपड़ा लेने जाते हैं तो अगर आप भी उनके साथ गए हैं तो यू हैव सीन कि उनके पास एक लॉन्ग सी रॉड होती है. दैट लॉन्ग रॉड इज इक्वल टू 1 मीटर. वो लॉन्ग रॉड 1 मीटर के इक्वल होती है. बट वी डोंट हैव दैट रॉड, हमारे पास नहीं है. लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम एक मीटर रोप बनाते हैं, ठीक है. वो कैसे बनाएंगे? यूज अ मीटर रॉड एंड अ रोप. हम मीटर रॉड या मीटर रोप ले सकते हैं. हमारे पास रॉड नहीं है, सो विल मेक अ मीटर रोप. तो मीटर रोप कैसे बनाएंगे? मेक अ नॉट एट वन एंड ऑफ द रोप. हमने एक थ्रेड ले लिया, ऊन ले ली, थ्रेड ले लिया, या फिर एक क्या बोलते हैं, या फिर हमने क्या लिया, रिबन ले लिया, ठीक है. हमारे पास रिबन्स होते हैं. तो इस पे हम एक नॉट बना लेते हैं, यानी कि हमारी जो मीटर रॉड होगी, सॉरी मीटर रोप बनेगी, वो यहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ पे हमने नॉट लगाई. सो मेक अ मोटी सी नॉट, ठीक है, थोड़ी सी बिग नॉट बनाइएगा, तो ताकि वो आपको दिखे भी, है ना, ऐसा नहीं कि वो हमें दिखे ही नहीं, ठीक है. सो सी, कैन यू सी? देखो प्रेरणा मैम ने एक मोटी सी नॉट बना दी. तो नाउ अब हम क्या करेंगे? कीप अ मीटर रॉड विद द रोप. मीटर रॉड, ये जो बेबीज हैं ये मीटर रॉड से अपनी रोप बना रहे हैं. बट वी डोंट हैव मीटर रॉड, बट वी हैव अ इंची टेप. हमारे पास इंच टेप है, ठीक है. इसके इसमें अभी हमने पढ़ा कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. तो प्रेरणा मैम 100 सेंटीमीटर चेक करेंगे कितना, कहाँ पे बन जाए. If you can read, this is 100 centimeter, right? Can you see this? So this is 100 centimeter. So ये length is equal to 1 meter. जहां पे हमारा 100 सेंटीमीटर आता है वहां पे हम एक नॉट लगा लेंगे, ठीक है. So that we can make out कि हमारी क्या बन जाए, 1 मीटर की रॉड बन जाए. रॉड तो हमारे पास है नहीं, तो 1 मीटर की एक हमने रोप बना दी, ठीक है. वो कैसे बना दी? हमने 100 सेंटीमीटर फाइंड आउट किए अपनी मेजरिंग टेप में, और उस लेंथ से हमने सी. नाउ दिस इज माय, यहां से लेके यहां तक. सी दिस, everybody now you also show me your meter rod या मीटर रोप. ये मेरी मीटर रोप है. सी, यहाँ पे प्रेरणा मैम ने नॉट लगाई थी, ठीक है. यहाँ से लेके
जब मैंने मेजरिंग टेप पे 100 सेंटीमीटर किया, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है ना, तो 100 सेंटीमीटर को मेजर किया तो ये 1 मीटर की रोप बन गई। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, नाउ द लेंथ बिटवीन द टू नॉट्स आर 1 मीटर, यानी कि ये नॉट और ये नॉट के बीच का डिस्टेंस जो है दैट इज 1 मीटर। तो दिस इज कॉल्ड मीटर रोप। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग है ना, कितना इंटरेस्टिंग है ये। तो आज हमने क्या बनाई, मीटर रोप बनाई। सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, you need to tell all your family members, अपने दादू दादी को बताओ कि आज आपने मीटर रोप बनाई, अपने अंकल आंटी को बताओ आज आपने मीटर रोप बनाई, और उनको बताइए, अपने पापा को दिखाओ कि आपने मीटर रोप बनाई, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं मीटर रोप से, इफ यू डोंट गेट अ मीटर रॉड, यूज अ मेजरिंग टेप एंड मार्क 100, हमने भी मेजरिंग टेप यूज करी, एंड मार्क 100 ऑन द रोप, और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर एंड वी गेट अ मीटर रोप। ठीक है, अब हमारे पास मीटर रोप है। अब आप इस मीटर रोप से क्या करेंगे, आस्क योर मम्मा फॉर द ओल्ड चुन्नी, अपनी मम्मा से कोई भी पुरानी चुन्नी ले लो और चुन्नी को नापेंगे, राइट फ्रॉम द कॉर्नर एज ऑफ द चुन्नी, बिल्कुल कॉर्नर से, बीच से नहीं नापते, ठीक है, वन कॉर्नर से अदर कॉर्नर तक नापते हैं। ठीक है, तो हम अपनी वन नॉट को एक कॉर्नर पे रखेंगे और दूसरी नॉट को देखेंगे वो कहाँ तक जा रही है, वो 1 मीटर बन जाएगा। फिर हम इसको छोड़ के इसको आगे ले जाएंगे और फिर हम आगे नापेंगे, एक्सटेंड करते जाएंगे, जैसे हमने हैंड स्पैन को ऐसे ऐसे एक्सटेंड किया था। ठीक है, तो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट, इंटरेस्टिंग था ना ये। ओके, तो for now I would leave this lesson here। ठीक है, हमने अपने lessons को one go में finish नहीं करना, because they all are long lengthy lessons हैं, बड़े बड़े लंबे lessons हैं, so they have many questions। अगर हम एक सारे करेंगे ना, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। so let's finish one part of this lesson here। so second video में will start from here। ठीक है, so for now let's say bye bye।